सिंप्लीफिकेशन में हालांकि आप लोगों का टाइप 1 टाइप 2 बता चुका हूँ। आज हम लोग का टाइप 3 है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। ठीक है, चलिए शुरू करने जा रहे हैं बिल्कुल बेसिक से। जैसे मान लीजिए सवाल दिया रहेगा, जैसे पहला नंबर हम लोग एग्जाम्पल से चलते हैं। जैसे कैसे देगा, जैसे 1/1 प्लस 1/2 इस प्रकार का अगर सवाल देगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे। ये तो इजी है। ठीक है, कैसे हम लोग बनाएंगे ध्यान से देखिएगा। क्या लिखा है, 1/1 प्लस 1/2 है। 1/1 प्लस 1/2 है। ध्यान से देखिएगा। इसको हम लोग दो तरीका से बनाएंगे। कितने तरीका से, दो तरीका से। पहला नंबर हम लोग का तरीका क्या है कि इसको हम लोग कितना बार प्लस वाला जितना बार एक रहेगा ना उतना बार हम लोग लिख के जोड़ेंगे। यानी 1/2 है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2 लिख देंगे। 1/2 लिख दिए। कितना बार एक है, एक बार है, तो यहाँ पे एक बार जोड़ेंगे। यानी अगली संख्या, ये अगली संख्या हो गया या पिछली संख्या में जोड़ेंगे। यानी 2 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, अब जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसको ऊपर में और उससे जो छोटी संख्या होगा उसको नीचे में लिख देंगे। ठीक है, अगर आप लोग चाहिएगा तो यहीं से ऊपर इंटरचेंज कर दीजिएगा। मतलब अंश को हर में और हर को अंश में, तो अंश आएगा नीचे और हर जाएगा ऊपर। तो हर गया ऊपर 2, अंश आ गया नीचे 3 हो गया। यानी 2/3 हो गया। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो हम लोग कितना है ऊपर में लिख देंगे 1/कितना है 3/2। तो यहाँ पे सबसे नीचे वाला कहाँ जाएगा, ऊपर। तो ऊपर गया 2 और नीचे आ गया 3। यानी हम लोग का यही आंसर हो गया। कितने लोगों को समझ में आ गया। अगर इस प्रकार का सवाल रहेगा प्लस में रहेगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे। हम प्लस में रहेगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो 1/2 में है ना इसको ऐसे लिख देंगे। जितना बार ये प्लस 1 रहेगा उतना बार हम लोग जोड़ेंगे। एक बार है तो एक बार क्या करेंगे, अगली संख्या में पिछली संख्या को जोड़ेंगे। यानी 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3। अब क्या करेंगे, इसको जो सबसे बड़ी संख्या होगा उसको ऊपर में लिखेंगे और उससे जो छोटी संख्या होगी उसको नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको करेंगे क्या कि चाहेंगे तो हम लोग नीचे वाली संख्या को ऊपर में, मतलब अंश को हर में हर को अंश में लिख देंगे। यानी 2 ऊपर चल जाएगा 3 आ जाएगा नीचे। और वैसे नहीं तो कि यहाँ पे लिखा है ना ऊपर में सबसे पहले 1 है तो 1 ऊपर में लिख दिया, उसके बाद नीचे क्या आ जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो 2 सब 3 टर्म है तो आप लोग जानते हैं कि 3 टर्म में एक साथ नहीं रहता है ऊपर का। इसका मतलब क्या होता है कि सबसे नीचे वाला ऊपर चल जाएगा और बीच वाला जहाँ का है वहीं के वहीं रहेगा। ठीक है, समझ में आप लोग को आ गया ना। और दूसरा का विधि यानी दूसरा का जो हम लोग का मेथड है वो क्या है देखिए। दूसरा विधि जो हम लोग का है सेकेंड मेथड क्या है देखिए। इसको हम लोग करेंगे क्या, हम लोग का क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में है हम लोग का 1/1 प्लस 1/2 है ना। तो इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, जोड़िए। यहाँ पर हो जाएगा कितना 1/2 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 प्लस 1 का बट्टा कितना आ जाएगा 2। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1/3/2 हो गया ना। तो सबसे नीचे वाला कहाँ जाएगा ऊपर, यानी 2 कितना आ जाएगा 3 हम लोग का आंसर हो गया। अब आप लोग बताइए कि फर्स्ट जो मेथड है वो आप लोग के लिए अच्छा है कि सेकेंड मेथड है वो अच्छा है। आप लोग को सेकेंड मेथड अच्छा लग रहा है, लेकिन नहीं फर्स्ट मेथड जो है बहुत आसान है। ये छोटा सवाल है इसलिए आप लोग को आसान लग रहा है। और इसको हम लोग पैटर्न बदलेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन मेथड हम लोग को अच्छा है, फर्स्ट है कि सेकेंड है। ठीक है, अब इसमें कोई दिक्कत आप लोग को नहीं है ना, समझ में आप लोग को आ गया। बिल्कुल आप लोग को बेसिक से लेके चल रहा हूँ। ठीक है, दूसरा नंबर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए इसी प्रकार का दूसरा नंबर कितना है 1/1 प्लस 1/1 प्लस 2/3 हो गया। ठीक है, कितना है 1/1 प्लस 1/1 प्लस 2/3 है। इसको हम लोग को क्या करना है, इसको सरल करना है। कैसे बनाएंगे देखिए, इसको भी हम लोग बनाएंगे क्या है देखिए। यहाँ पे कितना 2/3 है ना, तो 2 को 2 3 लिख दिए। कितना बार 1 है, 1 2 बार है। तो यानी नीचे से हम लोग किधर, नीचे से हम लोग ऊपर जाएंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या आ जाएगा
यहाँ पे 1 2 2 बार 1 है ना, तो 2 बार लिख दिए, यानी टिक लगा दिए कि ताकि आप लोगों को जोड़ने में आसान रहेगा, समझने में आसान रहेगा, परेशानी नहीं होगा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग को करना क्या है कि अगली संख्या में पिछली संख्या को जोड़ना है। तो 3 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, फिर अगली संख्या में पिछली संख्या को जोड़ेंगे तो 5 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8। अब उसके बाद अब तो नहीं है, अब क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसको ऊपर में लिखेंगे, और उससे जस्ट जो पहली संख्या होगी 5, तो इसको हम लोग क्या करेंगे नीचे लिख देंगे। अब यहाँ से आप लोग की मर्जी है, यहाँ से आप लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं कि अंश को हर में या हर को अंश में आप लोग ला देंगे, इंटरचेंज कर देंगे, और ना तो वैसे डायरेक्ट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मान पुट करेंगे तो क्या जाएगा 1/8 बटा कितना आ जाएगा 5। तो 5 सबसे 5 कहाँ जाएगा ऊपर, और 8 नीचे रह जाएगा, यानी 5 बट्टा हम लोग का 8 आंसर हो जाएगा। समझ में आप लोग को आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ रहा है ना आप लोग को। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, आप समझ में आ गया। अब सेकेंड मेथड से आप लोगों को बता देता हूँ। सेकेंड मेथड में करना क्या है कि जोड़ के हम लोग को जोड़ कर क्या करना है, प्लॉट देना है, जोड़ कर क्या करना है प्लॉट देना है। जैसे 1/1 प्लस 1/1 प्लस 2/3 है ना, तो इसको जोड़ कर हम लोग पलटेंगे, यानी 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3, और 3 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5, यानी 1/1 प्लस कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5/3 हो जाएगा, 5/3। तो 3 कहाँ जाएगा ऊपर, और 5 कहाँ रहेगा नीचे। तो फिर इसको एक बार और जोड़िए तो कितना आ जाएगा, अब यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कितना आ जाएगा 3/5 होगा ना, 3/5। और फिर इसको एक बार और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5, और 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8, यानी कितना आ जाएगा 1/8/5 होगा ना। तो 5 कहाँ जाएगा, 5 जाएगा ऊपर, 8 आ जाएगा नीचे, तो हम लोग को कितना आ जाएगा 5/8 हो जाएगा आंसर। समझ में आप लोग को आ रहा है ना, समझ में आ गया ना आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को, समझ में आ रहा है। चलिए तो देख लीजिए आप लोगों को कौन विधि ठीक है, जिस विधि से आप लोग को अच्छा लगे उस विधि से आप लोग बना दीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट मेथड से अगर अच्छा है तो फर्स्ट मेथड से बनाइएगा, सेकंड मेथड अच्छा है तो सेकंड मेथड से बनाइएगा। ठीक है, आप लोग की मर्जी, आप लोग जिससे बनाइए, आप लोग की इच्छा। ठीक है, चलिए दूसरा का नंबर सवाल पे चलते हैं। दूसरा का नंबर सवाल क्या है, सॉरी दूसरा का करें तीसरा नंबर सवाल पे चलते हैं। क्या आ जाएगा, जैसे 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा। कितना है 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/5 हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 1 5 को लिख दिए, कितना बार 1 है 1 2 3, 3 बार है ना, तो यहाँ पे 3 बार टिक लगा दीजिए। अब क्या करेंगे, अगली संख्या में पिछली संख्या को जोड़ेंगे, तो 5 में 1 जोड़ दिए तो 6, और 6 में 5 जोड़ेंगे तो 11, और 11 में 6 जोड़ेंगे तो 17 हो गया ना। अब क्या आ जाएगा यहाँ पे 17 बट्टा कितना आ जाएगा 17/11, अब 11 हो गया। अब आप लोग बताए थे यहाँ से इंटरचेंज कीजिए, यहाँ से ऊपर से लिख दीजिए कितना जाएगा 1/17 बट्टा कितना जाएगा 11, अब 11 जाएगा ऊपर और 17 जाएगा नीचे, यानी 11/17 हम लोग का आंसर हो जाएगा। समझ में आप लोग आ गया ना, आसान लग रहा है। ठीक है, बढ़ जाए आगे, चल उतारना है उतार लीजिए, छाप लीजिए आप लोग जल्दी से, इसके बाद आप लोगों को सवाल दे रहा हूँ बनाने के लिए। ठीक है, उतार लिए। चलिए अगला नंबर सवाल पर हम लोग चलते हैं। अगला नंबर सवाल पर 5वां नंबर सवाल पे चलते हैं। अब ऐसा सवाल एग्जाम में रहेगा तो आप लोग बना दीजिएगा ना, ऐसा सवाल अगर एग्जाम में रहेगा, एग्जाम में अगर ऐसा सवाल आ जाएगा आप लोग के सामने तो आप लोग बना दीजिएगा ना। हाँ, कैसा भी सवाल रहे आप लोग को बना देना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, कैसा भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन देता है तो आप लोग को सॉल्व कर देना है। आप लोगों को सब ट्रिक बताते चल रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को जितना फास्टली हो सके उतना फास्टली आप लोग बनाइएगा। मैथ में आप लोगों को सब चीज़ बताते जा रहा हूँ कि मैथ में
क्वालिफाई कैसे किया जाता है, ठीक है। तो सब चीज़ बताते चलता हूँ, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, चौथा नंबर पे हम लोग चलते हैं। कितना हो जाएगा, 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस कितना लिख देता हूँ, 3/4 लिख देता हूँ। कितना लिख दिया हूँ, 3/4 लिख दिया हूँ। बनाएंगे कैसे, देखिए कैसे बनाएंगे इसको। कितना है, 3 4 है तो 3 4 लिख दिए। कितना बार 1 है, देखिए तो यहाँ पे कितना बार 1 है, 1 2 3 4, 4 बार है ना। यहाँ पे 4 बार जोड़ेंगे। कितना बार जोड़ेंगे, 4 बार। 4 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7। 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11। 11 में 7 जोड़ेंगे तो 18। 18 में 11 जोड़ेंगे तो 29। 18 में 11 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 29। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, सबसे बड़ी संख्या है तो सबसे बड़ी संख्या को ऊपर में लिख देंगे, या उसे जो जस्ट इसके पहले जो छोटी संख्या होगी उसको नीचे लिख देंगे। अब यहाँ से अब क्या करेंगे, ऊपर में कितना 1 है, 1 बट्टा कितना 29 है बट्टा 18। अब क्या करेंगे, इसको जो सबसे छोटी संख्या है उसको कहाँ लिखेंगे, ऊपर में, और बड़ी संख्या का हो जाएगा नीचे। यानी यहाँ पे ऊपर हो जाएगा, सबसे नीचे वाली संख्या ऊपर हो जाएगी, बीच वाली संख्या जहाँ वहीं की वहीं रह जाती है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया ना। देखिए कितना शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों को, कितना कम समय में आप लोगों को सवाल बन जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ अब इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है ना, उतार लिए हैं, ठीक है। 5वां नंबर सवाल पे चले। देखो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आप लोगों को लेवल बढ़ाते जा रहा हूँ, थोड़ा धीरे धीरे लेवल, ताकि आप लोगों को मजा भी आ रहा है, समझ में भी बहुत आ रहा है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं हो रहा है आप लोगों को, चलिए बहुत अच्छा। 5वां नंबर सवाल पे चलते हैं। लिख देता हूँ 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस कितना लिख देता हूँ, 5/4 लिख देता हूँ। कितना लिख देता हूँ, 5/4 लिख देता हूँ। अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, आप लोग बताइए, हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, बताइए इसको जल्दी बताइए, इसको कैसे बनाएंगे, जल्द से जल्द बताइए इसको कैसे बनाएंगे हम लोग। देखिए कैसे बनाएंगे इसको, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे बराबर देके लिखिए, कितना है 5/4 है ना, तो यहाँ पे 5/4 5 4 लिख दिए। अब यहाँ पे कितना बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है ना। तो हम लोग कहाँ से, नीचे से ऊपर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 बार हो गया ना। अब क्या करना है, अगली संख्या में पिछली संख्या को जोड़ना है, यानी 9। 5 में 4 जोड़ेंगे तो 5 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। यहाँ पे 9 हो गया। अब 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13 हो गया। 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13। 13 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब 22 में 13 जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा। अब 35 में 22 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 35 में 22 जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 57 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 57 होगा ना, हाँ 57। अब 57 में 35 जोड़िए, कितना आ जाएगा, 7 5 12, अब 5 3 8 1 9, 92 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 92 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को क्या करना है, जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसको ऊपर में लिखेंगे, यानी 92 को ऊपर, और 57 है तो 57 को नीचे लिख दिए। अगर आप देखिए कटने वाली है संख्या, नहीं कटेगी तो क्या करेंगे, अब यहाँ से लिख देंगे कितना, 1/92/57। तो 57 क्या हो जाएगा, जब 3 टर्म रहता है ना तो सबसे बड़ी छोटी सबसे नीचे वाली संख्या ऊपर लिख देते हैं, और बीच वाली संख्या वहीं के वहीं रह जाती है। यानी कितना हो गया, 57/92 हम लोग का आंसर हो गया। कितना हो गया, 57/92 आंसर हो गया। समझ में आप लोग आ गया ना। ऐसा सवाल अब आएगा तो आप लोग बना दीजिएगा, ठीक है, बन जाएगा ना आप लोग से। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। अब एक तो प्लस था, अब माइनस वाला आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ठीक है। सेम वही सवाल है, सेम वही सवाल, उसी सवाल पर लेता हूँ, उसी उदाहरण पर जो आप लोग को प्लस में बताए थे वही चीज़ आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अब प्लस में जो बताए थे आप लोगों को बिल्कुल माइनस में बताने जा रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अगर माइनस में रहेगा तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। और उसके बाद एक और क्लास चलेगा आप लोग का सिंप्लीफिकेशन का कल, और उसके बाद हम लोग चैप्टर बदलेंगे, दूसरा हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है।
जैसे मान लीजिए मान 1/1 माइनस 1/2, ठीक है, माइनस में है। इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए आप लोगों को वही विधि वही मेथड फिर लगाना हम लोग को। क्या आ जाएगा, 1/, इसमें 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 माइनस 1 और बट्टा 2 हो गया ना। अब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, घटाएंगे तो हो जाएगा 1/2 में से 1 घटेगा तो 1 और बट्टा 2, तो 3 टर्म है तो सबसे नीचे वाली कहाँ जाएगा, ऊपर, यानी 2 गुने 1/1, अर्थात कितना हो गया, 2 हम लोग का आंसर हो गया। कितना हो गया, 2 आंसर हो गया। ठीक है, अगर वैसे नहीं तो हम लोग सेकेंड मेथड से, जो पहले फर्स्ट मेथड से बताए थे वैसे हम लोग बनाएंगे। तो क्या करेंगे, 1 2 को लिख देंगे, 1 2 को लिख दिए। अब अगली संख्या में से पिछली संख्या को कितना बार है, एक है, एक बार है ना, तो एक बार घटा देंगे तो 2 में से 1 घट जाएगा। 2 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा हम लोग का, 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा। अब क्या करेंगे हम लोग, अगली संख्या को क्या करेंगे, ऊपर में लिखेंगे, ऐसे जो पहले होगी उसको नीचे लिखेंगे। तो आप चाहिए तो यहीं पे बदल लीजिए, या तो इसको यहाँ पे इसको लिख के बदलिए। कितना जाएगा, 1/1/2, तो सबसे नीचे वाली संख्या कहाँ जाएगी, ऊपर, तो हम लोग का यही आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, समझ में आप लोग को आ गया ना, दोनों विधि समझ में आ रहा है ना आप लोग को, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक, आगे बढ़ जाए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, अब इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन समझ में आ रहा है आप लोगों को, सिंप्लीफिकेशन समझ में आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन समझ में आ रहा है, ठीक है। आप लोग अच्छा से पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए। बाकी उसके बाद तो आप लोग, बाकी उसके बाद कोई भी एग्जाम रहेगा आप लोग से तो बिल्कुल निकल जाएगा। मैं आप लोग को बस पहले ही बता चुका हूँ कि आप लोग मेहनत कीजिएगा। आप लोग जितना मेहनत कीजिएगा उससे ज़्यादा मैं आप लोग के लिए मेहनत करूँगा, ठीक है, ताकि आप लोग को सक्सेस होने तक मैं आप लोग के साथ रहूँगा। ठीक है, वहाँ तक जहाँ आप लोग की दिक्कत होगा वहाँ मैं आप लोगों का सहारा बनूंगा। ठीक है, कहीं दिक्कत आप लोगों को नहीं होने दूंगा। ठीक है, चलिए दूसरा का नंबर छठा था, 7वां नंबर पे चलते हैं। 7वां नंबर हम लोग का क्या आ जाएगा, देखिए 7वां नंबर सवाल, 7वां नंबर एग्जाम्पल का आ जाएगा 1/1 माइनस 1/1 माइनस कितना आ जाएगा, 2/3 हो गया ना। अब इसको बनाएंगे, फिर वहीं क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 3 हो गया, 2 3 कितना बार, 2 बार, 1 2 हो गया ना। अब 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1। और फिर अब 1 में से 3 घटाएंगे तो कितना जाएगा, -2 होगा ना। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर हो जाएगा -2 और बटा कितना, 1 हो जाएगा, -2/1। अब यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है, अब इसको चाहिए तो यहीं से बदल लीजिए या तो वहाँ से लिख दीजिए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हम लोग का, 1/-2/1, अर्थात ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/-2, यानी -1/-2 हम लोग का आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/-2 आंसर। समझ में आप लोग को आ गया, समझ में आया ना आप लोग को, ठीक है। चलिए बढ़ जाए आगे, चलिए अब हम लोग 8वां नंबर पे चलते हैं। समझ में आ रहा ना आप लोग को, एक एक सवाल समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, ठीक है। कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग डायरेक्ट बोलिएगा, ठीक है। 8वां नंबर सवाल पे हम लोग चलते हैं। 8वां नंबर सवाल पे क्या है, यहाँ पे हो जाएगा 1/1 माइनस 1/1 माइनस 1/1 माइनस 3/5, 3/5 हो गया ना। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, आप लोग सॉल्व कीजिए तो मात्र मैं आप लोग को 15 सेकेंड का समय दिया हूँ, आप लोग बना के दिखाइए, 15 सेकेंड का समय दिया हूँ।
चलिए हो गया ना, आ गया आंसर। बहुत बढ़िया। तो कैसे बनाएंगे इसको, देखिए यहाँ पे 3 5 लिख दिए। कितना बार एक है, कितना बार एक है, 1 2 3, 3 बार है ना, तो यहाँ पे 3 बार लिखेंगे। 1 1 2 3, 3 बार हो गया ना। अब क्या करेंगे, अगली संख्या में से पिछली संख्या को घटाएंगे, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2। अब क्या करेंगे, 2 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 में से 5 घटाएंगे तो -3 हो जाएगा। और -3 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -5 हो जाएगा। होगा ना, समझ में आ गया ना आप लोगों को। जैसे -3 है, -3 में से 2 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, -5 हो जाएगा। समझ में आप लोग को आ गया। चलिए अब यहाँ तो कोई दिक्कत आप लोग को नहीं है ना। अब देखिए 3 बार हो गया। अब इसके सबसे यहाँ पे कौन कितना -5 है, तो -5 को ऊपर लिख देंगे। उसके बाद इससे पहले कितना -3 है, तो -3 को नीचे लिख देंगे। ठीक है, अगर आप चाहिए तो यहाँ से बदल दीजिए या तो यहाँ से बदलिए। कितना जाएगा, 1 बट्टा -5 बट्टा कितना जाएगा, -3। तो -3 ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा, -3 बट्टा -5, माइनस माइनस कट गया, कितना हो गया, 3 बट्टा 5 हम लोग का आंसर हो गया। 3 बट्टा 5 हम लोग का आंसर हो गया। समझ में आप लोग को आ गया। प्लस वाला और माइनस वाला समझ में आप लोग को आ गया। सिंप्लीफिकेशन में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत